नमस्कार। मैं देवव्रता दास, स्वदेश नगर पंचायत प्रधान। मैं बहुत सारा इम्पोर्टेंट विषय लेके आज बात करना चाहता हूँ। मेरा खास करके मकसद है जो सारा पेरेंट्स लोग अपना बच्चा को पीएम श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में भेजते हैं, आपका जानकारी के लिए और आपको जागरूक करने के लिए, तथा हमारा एडमिनिस्ट्रेशन का जो आला अधिकारी है, जैसे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में हमारा डीसी मैडम यहाँ पे उपस्थित, हमारा अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन में श्री विजयपुरम में हमारा चीफ सेक्रेटरी सर है, वर्तमान में हमारा डीके जोशी सर हमारा एलजी है। देखिए, कुछ ऐसा विषय है जिसको ध्यान में लाना बहुत ज़रूरी है और हमारा खास करके हमारा कोई प्रतिनिधि है जो पार्लियामेंट में भी जाता है, हमारा माननीय एमपी साहब, तो आपका संज्ञान में भी ये बात को लाना ज़रूरी है। अभी करीब 7-8 साल से आपको मालूम है नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान का जो नेशनल हाईवे के नाम पे जो रास्ता का काम शुरू हुआ वो आज तक पूरा नहीं हो पाया और हमारा हालत दिन ब दिन जो है बदतर होने जा रहा है और हम लोगों को ऐसा उम्मीद हो रहा है कि और कभी भी ये रास्ता ठीक नहीं बन पाएगा। इसका कारण भी तो है। डीसी मैडम, थोड़ा ध्यान से सुनिए। देखिए, जिस पद में आप बैठी है मैडम, विथ ड्यू रिस्पेक्ट, ये बहुत बड़ा पद है पूरा डिस्ट्रिक्ट को संभालने का और आपको और स्ट्रिक्टली काम करना पड़ेगा मैडम। ये हमारा हाथ जोड़ के आपसे विनती है। देखिए, हमारा आम आदमी का घर का एक एक बच्चा एक एक जो है उम्मीद है। हमारा जो छोटा छोटा बच्चा जो स्कूल आता है आज के समय में, वो बच्चा का जो हालत बनने जा रहा है, मैं आपको एक नमूना उसका दिखा दूंगा। देखिए, पिछले कई समय में हम लोग हर बार जो भी नया भी डीसी आया है, सब उनके सामने हम लोग ये बात हमेशा रखा और कोई ना कोई जो है हमको जो है उपकार मिला थोड़ा मोड़ा। लेकिन अभी तक जब रास्ता नहीं बना और जब उम्मीद खोने वाला है, तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के तौर पर मैं कुछ आपको बताता हूं। देखिए, अभी आपके लिए मैं जो है फील्ड में खुद जाकर जो है वहां का पिक्चर, वहां का वीडियो मैं लेकर आया। मैं कुछ नमूना आपको दिखाना चाहता हूं। आज 26 जून 2025, इस डेट से और महज 4-5 दिन के बाद स्कूल खुल जाएगा, वैकेशन खत्म हो जाएगा, सभी बच्चे स्कूल जाएंगे। जो बच्चे बसंतीपुर से स्वदेश नगर पीएम श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आता है, जो बच्चे यहां से पंचवटी से पीएम श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल आता है, वो कौन सा रूट से आएगा, आप रास्ता का हालत देखिए। अभी कुछ दिन पहले मीटिंग के दौरान आपने संज्ञान लिया, क्या स्वदेश नगर को जो रास्ता है वो अभी ठीक है? स्वदेश नगर का वो पार्ट का रास्ता सिर्फ ठीक है जिस पार्ट में हम लोगों ने रोका था उनको कि वो फिर से अपना वो मशीनरी लेके आया था जिससे रास्ता खोदेगा और अपना जो सड़ा हुआ जो केमिकल है जिसको दुहाई देके अंडमान को ठगा, उस केमिकल और का एग्जीबिशन के लिए जो मशीनरी लाके खड़ा करता है, वो सब लाके स्वदेश नगर में खड़ा किया। लोगों का मन में उम्मीद जगा कि कुछ इस बार शायद परिवर्तन होगा, क्योंकि अभी भी धूप है, बरसात चालू नहीं हुआ। लेकिन उन लोग जो मशीन लाया था, पूछने पर पता चला कि वो मशीन केमिकल मिक्स करता है। जो हमारा बेस है, जो बेस को जो पत्थर का कंक्रीट बेस है, हार्ड बेस है, उसको तोड़ के पाउडर करके वो मिक्स कर देगा उस केमिकल के साथ में। जो केमिकल किस काम का हमको मालूम नहीं, वो केमिकल के साथ में मिक्स कर देगा और फिर जो है रास्ता बनाएगा। हम लोगों ने जैसे ही ये बात देखा तो हमारा पहला सवाल ये है कि इस तरह का काम करने का अनुमति दिया कौन? क्योंकि कुछ ही पहले आपको याद होगा दिसंबर में रोड रिपेयरिंग काम चला। रोड रिपेयरिंग काम में लोकल कॉन्ट्रैक्टर को एम्प्लॉय किया गया। लोकल कॉन्ट्रैक्टर जो काम किया है उसमें बोल्डर डाला गया, उसमें पत्थर डाला गया, छोटा जो मेटल है उसको डाला गया, उसके ऊपर चिप्स डाला गया, 3-4 लेयर में वो काम हुआ। जैसे ही हम लोगों ने वो देखा तो हम लोगों को लगा कि एक फिर से एक मजबूत बेस बनेगा।
तो वो बेस देख करके हम लोगों ने यहाँ पे जो है उनका मशीनरी जो खोदने का और बर्बाद करने का काम करता है पूरा नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान में, वो मशीनरी हमने चलाने नहीं दिया। जिसके बाद उन्होंने कंप्लेन भी किया, बड़ा नेता का पास कंप्लेन किया, लेकिन फिर भी हम लोगों ने वो काम करने दिया नहीं। ठीक है, अब यही वो रूट है जहां पे बाद में कोल्तरिंग किया गया, जनवरी फरवरी में या मार्च में कोल्तरिंग किया गया, जो कोल्तर अभी तक टिका हुआ है, उसका ऊपर का जो लेयर है। हाँ, ये 100% श्योर है, जो लोकल कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पे जो कोल्तरिंग का काम करता है, जिसके पास उतना सारा बड़ा बड़ा प्लांट नहीं होगा, लेकिन उसका कोल्तरिंग मिक्स करने से वो कोल्तर बहुत दिन तक टिकता है, और इनका कोल्तर टिकेगा नहीं, टिकता भी नहीं, पूरा अंडमान में प्रमाणित है। तो अभी हमारा ये बोलना है कि 26 तारीख आज है और महज 4-5 दिन बाद स्टूडेंट लोग स्कूल आएंगे। हम इस रास्ता से, आप देखिए वीडियो को, ये रास्ते का हालत को देखिए, क्या इस रास्ता से अपना बच्चा को सेफ साइड देखते हुए स्कूल भेजा जा सकता? इस तरह रास्ता में फिर से आज 7-8 साल से तकलीफ से जूझ रहे हैं हमारा यहाँ का पब्लिक। जैसे ही धूप आता तो धूल का वजह से परेशान, सारा जो केमिकल डस्ट, जो केमिकल मिक्स करता है उसका डस्ट हमारा बच्चों का पेट में जाता, हम लोगों का रेसिडेंशियल एरिया में पेट में जाता। हम तो बीमार ऐसे भी बन चुके हैं, और जब बारिश हो जाता तो इतना कीचड़, इतना दलदल से लोग चल नहीं पाता। व्हीकल जो पैसा से खरीदता है, मेहनत का पैसा से लोग व्हीकल खरीदता है, जिस रास्ता से चलता है वो रास्ता तो है नहीं, वो दलदल और घट्टा का अंदर से चलता है, और रोड टैक्स देना पड़ता है। कौन सा रोड का टैक्स देता मालूम नहीं। ये क्या चल रहा है मैडम, ये क्या चल रहा है हमारा CSR, इसका ऊपर कौन लेगा संज्ञान? आप हमारा रास्ता में कोई भी अगर कोई हेलमेट नहीं पहन लिया आपने, उसका ऊपर चालान लगा देगा। मैं किसके ऊपर चालान लगाऊं, मैं किसके ऊपर चालान लगाऊं जो आप रास्ता नहीं बना पा रहे हैं 7-8 साल से? आपका जितना पेमेंट होता है वहां से कटौती करना चाहिए, और गवर्नमेंट को वहां पे फंड भरना चाहिए, और भर के यहाँ पे वेलफेयर एक्टिविटीज करना चाहिए। हिसाब से आप परेशान करके रख दिया है। आप लोग को ये सीरियसली लेना चाहिए। जो हालत है, रास्ता का बीच से ड्रेन बना हुआ है, पानी जाने के लिए, डिस्पोज होने के लिए, और जो वाटर लॉगिंग है उसको डिस्पोज करने के लिए NHI DCL का अधिकारी आए थे यहाँ पे, मैंने दिखाया, उनके साथ चल करके दिखाया लास्ट डेट को जब आया, लेकिन दिखाया कि यहाँ से भाई साहब यहाँ से ड्रेन कर दो। एक लेमैन कॉन्सेप्ट है, सब आदमी को समझ में आता। आप कौन सा इंजीनियरिंग पढ़ के आए और कहाँ का इंजीनियर को उठा के अंडमान में डाल दिया? ये कौन लाया है? वो जिम्मेदार इंसान है। ये अंडमान को जानना चाहिए किसका काम है, वो जिम्मेदार है जो नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान को बर्बाद करके रख दिया। आप थोड़ा सा पैच को अच्छा बना दिए, लेकिन तारीफ बटोरने के लिए पूछते हो। आज पूरा अंडमान, नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान का हालत देखो, ना बोट फैसिलिटी सही ढंग से आप दे पाते हो, ना कि रास्ता घाट को ठीक कर पा रहे हो। आप साइलेंट मेयर ऑब्जर्वर बन के बैठे हो, यू आर विटनेस, आप विटनेस बने हो। कहां पे काम आएगा, कहां पे काम आएगा? देश का किस हिस्सा तक इस बात को पहुंचाना चाहिए? कोई है क्या अंडमान में ऐसा कोई है अभी जो इस बात को दिल्ली तक पहुंचाएगा? कोई है क्या? खाली मिल के आने से हो जाएगा क्या? ये क्या हालत बना के रखे हो? छोटा सा जगह है, खेल रहे हो, मजाक करते हो। हाँ, मजाक है ये सब। सारा जीवन को तहस नहस कर दिया आप। छोटा छोटा बच्चा स्कूल जाता, वो आपको दिखाई नहीं देता कितना तकलीफ है उनको? कितना बार इसके लिए आवाज उठाएगा? कितना बार बोलिए? एक LG महोदय है जो अपॉइंटमेंट नहीं देता, जिसको बार बार यहां से भेजा जा रहा है। जनप्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि बात करना चाहता है उनसे, वो बात करने के लिए अपॉइंटमेंट नहीं दे रहा है। क्या बात, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है अंडमान में? आप ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। ये 26 तारीख आज है, इमीडिएट रास्ता पे रिपेयरिंग वर्क करना चाहिए। वो जो पार्टी को आप एजेंट बना के बैठा के रखे हो ना, वो एजेंट है आपका, हमको मालूम है, वो एजेंट है। जितना बड़ा स्कैम हो रास्ता में हुआ, ये शायद अंडमान में पहले कभी नहीं हुआ, जो नॉर्थन मिडिल अंडमान में हुआ। लेकिन तब भी धीरज लगा के लोग बैठे हैं कि कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा। यहाँ पे मैंने पहले ही बोला कि यहाँ पे लोग लड़ने वाले लोग नहीं है। लड़ाई झेल के यहाँ पे आके जो शांति से खाना खाने के लिए बैठा हुआ है, इनका घर का परिवार का बच्चा, ये गवर्नमेंट स्कीम से आए हैं यहाँ पे लोग। गवर्नमेंट लाया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया,
ना तो पंचायत में आप फंड दिला सकते हो, ना तो पंचायत में काम करने के लिए फंड है। अभी तक आज अप्रैल महीना में फाइनेंशियल ईयर शुरू होता ना, फाइनेंशियल ईयर शुरू होने के बाद आज जून महीना खत्म होने को जा रहा है, फंड कहां है? क्या क्या फंड दिया? क्यों फंड नहीं है? आपको एक एक काम करने के लिए इतना टाइम लग जाता आज। लेकिन छोड़िए फंड, हमको पहला बात है घर का बच्चा सेफली पहुंचना है, नहीं तो स्कूल का क्या जरूरत है? आप एक बिल्डिंग खड़ा करके रखा और पेमेंट देने के लिए टीचर लोग को भी रख दिया, लेकिन हमारा बच्चा जो जाएगा, जिसके लिए सारा व्यवस्था है, वो बच्चा के लिए रास्ता में चलने के लायक सुरक्षित सुगम रास्ता है क्या? नहीं है। हमारा यहां से चल के बच्चा जो है 2 घंटे का रास्ता तय करके वो जाता है कटाई स्कूल। अगर कटाई स्कूल का बच्चा को जितना तकलीफ है, आज एटीआर में मेन रोड में बच्चा को उतना ही तकलीफ है। तकलीफ नहीं है। ड्रेसिंग कोड रखा है, फलना डेट को व्हाइट ड्रेस पहनना है, क्या पहन के आएगा बच्चा? कौन सा ड्रेस पहन के आएगा? व्हाइट ड्रेस इस तरह कीचड़ में। और आप अपना हिसाब से सोचते हो, आप सोचते हो आपका घर का बच्चा जैसे अच्छा कैब में जाता है, हमारा गरीब घर का बच्चा भी उतना अच्छा कैब में जाता होगा। नहीं साहब, हमारा बच्चा लोग उतना अच्छा कैब में नहीं जाता है। मेहनती लोग हैं, जैसे भीमराव अंबेडकर था ना, ऐसे ही जैसे नरेंद्र मोदी जी है ना, जैसे योगी आदित्यनाथ है ना, जैसे बाबा रामदेव है ना, ऐसे ही लोग हैं जो मेहनत, गरीब घर से आया है, मेहनत करता है, खाली पैर जा सकता, लेकिन स्कूल का कोड है, वो हिसाब से जाते हैं। तो उसका धुला हुआ कपड़ा को गंदा मत करिए, उसका साफ सुथरा, उसका गरीब घर का मां जो है धोके देता है कपड़ा, वो कपड़ा पहन के स्कूल जाता, उस कपड़ा को और गंदा मत करिए। बहुत गंदा हो चुका है, मत करिए। टेक सम इनिशिएटिव। आप जिस पोस्ट को होल्ड करते हो बहुत बड़ा पोस्ट है, मायने रखिए, मायने रखिए। बोल्ड डिसीजन लीजिए। अंडमान में आप जिस बोल्ड पोजीशन में बैठे हैं, बोल्ड डिसीजन लीजिए, नहीं तो ऐसे टाइम पास मत करिए। अगर हमसे गलती हो रहा है तो डालिए, जेल में डालिए, लेकिन फिर भी बोल्ड डिसीजन लीजिए, जेल में डालिए, टेक सम डिसीजन, हिम्मत रखिए, हालत और बदतर मत बनाइए। हमारा रिक्वेस्ट है, हमारा अंडमान का, हमारा यहां का जो पीएम श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल का जो बच्चे हैं, चाहे बसंतीपुर हो, हरिनगर हो, स्वदेश नगर हो, शिवपुरम हो, कहीं का भी बच्चा जो यहां पे आते हैं, उन बच्चों के लिए खातिर मैं आपको हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि इसको रिपेयर कराइए, पॉट होल्स रिपेयर कराइए। ये एजेंट लोग को और मत छोड़िए, ये ब्रोकर लोग को और मत छोड़िए। बहुत दलाली कर चुका है लोग, बहुत दलाली हो चुका है अंडमान में। अब थोड़ा काम कराइए, ऊपर वाला से डरिए, ऊपर वाला से डरिए। धन्यवाद।